ओके, प्रूविंग क्वेश्चंस लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर के थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. वी हैव नाउ रीच एक्सरसाइज 6.2 और इसका क्वेश्चन 6 है जो हमें प्रूव करना है. द फिगर इज लाइक दिस. अब इसमें क्या हो रहा है कि मिरर्स की बात की है. दिस इज़ अ मिरर जो ऊपर दिख रहा है आपको. दिस इज़ अ मिरर. इनको कहते हैं पैरेलल मिरर्स. और पैरेलल मिरर्स अलग तरह से पैरेलल मिरर्स कैसे बिहेव करते हैं हम उसको देख रहे हैं. यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट फिज़िक्स का यूज़ होगा. वो कॉन्सेप्ट आपने पहले सुना होगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सुना है ऐसा कुछ? सी अगर हमारे पास एक मिरर हो जिस पर लाइट आकर स्ट्राइक करती है तो वो जिस एंगल से आती है यानी उसके सेंटर में एक 90 डिग्री की लाइन बनाकर हम उसे उसी एंगल पे वापस भेज देते हैं और बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको आप I इज़ इक्वल टू R बोलते हैं. ठीक है, ये चीज़ इसमें यूज़ होगी क्योंकि अगर मिरर्स का क्वेश्चन है तो मुझे इसे यूज़ करना ही होगा. आई कांट अवॉइड दैट. प्रूफ क्या करना है? इन्होंने बोला कि एक लाइट की रे है जो मिरर तक गई AB, मिरर से टकराकर दूसरे मिरर पे गई, वहाँ से टकराकर फिर आगे गई और मुझे फाइनली प्रूफ करना है दैट AB इज़ पैरेलल टू CD. अभी क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात का ध्यान दीजिएगा. क्या आपको एक Z दिखाई दे रहा है? यस, ABCD में मुझे एक Z दिखाई दे रहा है. ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो सकते हैं. अगर मैं इन एंगल्स को बराबर बता दूं तो लाइंस अपने आप पैरेलल हो जाएंगी. हम इस बेसिस पे काम करेंगे कि अगर ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर आ जाए देन वी कैन से दैट AB इज़ पैरेलल टू CD. सो इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करिए. अगर आपको फिज़िक्स लगानी है तो फिज़िक्स में तो बीच में हमेशा एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जिसको नॉर्मल कहते हैं. तो हमने यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली. आप कुछ भी नाम रखिए इसका, BM, और इस पॉइंट पर भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली. इसका नाम रख लेते हैं CN. अब एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, दो पैरेलल लाइंस थी. आपने यहाँ से 90 डिग्री बनाया ऊपर से और यहाँ नीचे से भी 90 डिग्री बनाया. तो ये जो दो लाइंस हैं दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर. रीज़न क्या कह सकते हैं हम? अगर मुझे बीच में बताना पड़ेगा कि हाउ इज़ BM पैरेलल टू CN, उसका रीज़न मैं लिखूँगी दैट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू पैरेलल लाइंस. ओके, मैं बीच में ये सब दोबारा लिखूँगी बट ये कॉन्सेप्ट जो है हमें पहले से पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए. शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन में. ड्रॉ BM perpendicular to mirror 1 and CN perpendicular to mirror 2. तो अगर आपका इनका नाम XY कुछ दिया हुआ है तो आप वो यूज़ कर लीजिए, नहीं तो मिरर 1 मिरर 2 मैंने इनका नाम रख दिया. अब क्या होगा, मुझे नेक्स्ट लाइन में बताना होगा दिस इंडिकेट्स दैट BM इज़ पैरेलल टू CN. अब मैम पूछेगी हाउ, तो इसका रीज़न क्या देने वाले हैं हम? दीज आर परपेंडिकुलर टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल. इस रीज़न से हमने इनको पैरेलल लिया है. अब देखें अगर पैरेलल है तो मैं कुछ ऑरेंज पेन से मार्क करने वाली हूँ. यहाँ पर एक लाइन पैरेलल बताई गई, ये वाली और ये वाली, और मुझे तो इनके बीच में एक Z बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है. इज दैट नॉट राइट? नाउ दिस शेप इज ऑल्सो अ Z. सो वी से कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो. ओके, पहले हम इनका नाम रख लेते हैं X और Y, और मैं बताना चाहती हूँ कि X इज़ इक्वल टू Y. हाउ? दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. X और Y बराबर हो गए क्योंकि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. नाउ गोइंग ऑन, अगर ये एंगल X है तो इसे क्या होना चाहिए? आप तो बोलते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो अगर ये X है तो फिर ये भी X होगा, और अगर ये Y है तो ये भी Y होगा. वी शुड नो दैट क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जब मेरे पास X इज इक्वल टू Y आ गया तो मैं अब क्या करूँगी? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2. ये स्टेप लिखना ज़रूरी नहीं होता, आप डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड. 2X इज इक्वल टू 2Y. हाँ, कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैम अचानक 2 से मल्टीप्लाई करना क्यों याद आया? क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे पास एक एंगल हो 2X, तो वो वाला एंगल बन जाएगा जो मैं इक्वल करना चाहती हूँ ABC. और जब 2Y होगा तो वो एंगल मेरे काम आ जाएगा एज BCD.
सो व्हाट इज़ 2x नाउ? 2x की वैल्यू आ गई है ABC और 2y की वैल्यू आ गई है BCD। अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं बट दीज आर alternate interior angles, this indicates that AB is parallel to CD, hence proved। लास्ट स्टेप फिर से देख लीजिए। अगर आप बोल दें कि ये पूरा एंगल, नाउ आई एम स्पॉइलिंग माय फिगर, प्लीज़ ध्यान से देख लो, ये पूरा एंगल इसके बराबर है, तो कैन यू सी अ ब्लू कलर्ड Z? आई कैन सी, यहाँ से गया यहाँ, यहाँ एंड यहाँ, दिस इज अ Z विच मीन्स द लाइन्स आर पैरेलल। Okay, that is one question. Exercise 6.2, question number 6. You should read the question from textbook, it's important, but I am just explaining how you can solve it. अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक्सरसाइज 6.3 और क्वेश्चन नंबर है 6। इसके अंदर जो गिवन है उसको बहुत ध्यान से देखते हैं और फिर देखते हैं कि टू प्रूफ करने को क्या बोला है। मैं एक बार टू प्रूफ यहाँ पे नोट कर दूँ आपकी बुक के हिसाब से। टू प्रूफ मुझे करना है QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QPR, ठीक है। हाँ, अभी हमें यही नहीं पता कि QT कहाँ पर सब मार्क्ड हैं, तो लेट्स से उन्होंने बोला था एक ट्राइंगल लेना PQR और करना क्या है, उसकी एक साइड एक्सटेंड कर देना। ठीक है जी, हमने एक साइड लंबी कर दी और लंबी करके यहाँ इसका नाम S लिख दिया, एक्सटेंड कर दिया, QR को लंबा कर दिया। इससे क्या होता है कि बाहर एक नया एंगल बन गया, दिस इज़ द एक्सटीरियर एंगल। अब वो क्या कह रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल जो ये बना है और एक इंटीरियर एंगल, इन दोनों के बाइसेक्टर्स बनाओ। ठीक है, आई एम यूजिंग अ डिफरेंट पेन नाउ टू शो यू कि मैंने बाइसेक्टर बनाए। इसका बाइसेक्टर बनाया, चलो जी बना देती हूँ। अंदर वाले का भी बाइसेक्टर बना दो, चलो जी बना देते हैं। पता चला कि वो बाइसेक्टर्स तो कहीं जाकर मीट कर गए और उस पॉइंट का नाम हमने T रखा है। सो दिस इज़ हाउ वी एंडेड अप विद हैविंग द फिगर। पहले अगर आप फिगर की फॉर्मेशन सीखेंगे ना तो आपको आधा क्वेश्चन तो वैसे ही याद हो जाएगा। अब सिंपल सी बात यह है कि अगर कभी बाइसेक्टर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनका नाम XX रखते हैं और यहाँ बाइसेक्टर बनाया तो क्या नाम रखूँ, y रख देते हैं। ओके, लेट्स मेक इट सिंपल, x and x and y and y। अब इस क्वेश्चन में इफ़ यू कैन सी, यू विल नोटिस कि एक ट्राइंगल है ब्लू कलर का, एक ट्राइंगल है ऑरेंज कलर का। लेट मी ड्रॉ दीज फॉर यू। एक ब्लू कलर का ट्राइंगल है ऐसा, और एक है ऑरेंज कलर का ट्राइंगल जो मुझे दिख रहा है ऐसा। उसकी ये लाइन ऑरेंज कर दें तो हमें दिखाई देगा वो एक बड़ा पतला सा ट्राइंगल है गोइंग दिस साइड। इसमें भी एक लाइन बाहर। नाउ दिस सिंपल ट्राइंगल, अगर मुझे बताना हो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो ये बाहर का एंगल विल बी इक्वल टू दीज टू, सम ऑफ दीज टू एंगल्स, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। कैसे बताते हैं हम, बाहर का एंगल दैट इज़ एक्सटीरियर एंगल, उसका नेबरिंग एंगल छोड़ दिया जाए और बाकी दोनों को ऐड किया जाए तो ये एंगल बन जाता है। दिस इज़ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, वो मैं इस ट्राइंगल में अप्लाई करने वाली हूँ, ब्लू कलर के ट्राइंगल में। आप ना वहाँ से देखे बिना मुझे यहीं से बता दो, इस छोटी सी फिगर में से, कि अगर एक्सटीरियर एंगल जो है उसको मुझे लिखना हो सम ऑफ इंटीरियर टू, तो उनका नाम कैसे बनेगा। इस ट्राइंगल, इस एंगल को हमने फिगर में देखा है, इसका नाम है 2x। बाहर वाले एंगल का नाम क्या है, 2x। और अंदर वाला जो एंगल है उसका नाम क्या है, 2y। तो मेरी इक्वेशन ऐसे बन रही है 2x इज इक्वल टू 2y प्लस p। इस एंगल का नाम मैंने शॉर्टकट में p रख लिया है, इसको सिर्फ p बुला रही हूँ मैं, और जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको सिर्फ t बुला लेंगे, जस्ट फॉर शॉर्टकट। ठीक है, इतना करके आई विल वेट। नाउ लेट मी गो टू दी ऑरेंज ट्राइंगल। ऑरेंज ट्राइंगल भी, दो इट लुक्स लाइक अ वेरी थिन, पतला सा छोटू सा ट्राइंगल, बट उसके बाहर भी तो एक एंगल है, दिस एंगल। लेट मी शेड इट फॉर यू। ये ऑरेंज वाले ट्राइंगल के बाहर का एंगल है। ऑरेंज वाला ट्राइंगल देखो ध्यान से, और उसके बाहर एक एंगल दिखेगा x। अब ऑरेंज के अंदर वाला एंगल क्या है, y, और ऊपर का एंगल क्या है, t। तो मुझे जब कोई इस छोटू से ट्राइंगल में, दिस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाने को बोलेगा, आई विल से ये रहा x,
अंदर एक छोटा एंगल है यहाँ पर, दैट इज़ y, और इसका जो नाम आपको रखना है वो रख लो। सो सेकंड वाले ट्राइंगल में अब मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाऊंगी। पहले मैं इस पर थोड़ा डेकोरेशन कर देती हूँ। इन ट्राइंगल PQR, हमने पहले PQR चूज़ किया था, ब्लू ट्राइंगल विद एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई थी। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ऑरेंज वाला, हेल्प करिएगा, मेरा क्या नाम है उसका, TQR। सो एंगल TQR ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मुझे फिर से लगानी है, तो क्या करूं, x इज इक्वल टू y प्लस टी। अगेन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर इतना तक आपने सॉल्व कर लिया ना तो मानिएगा आपका क्वेश्चन बस ख़त्म समझे। पहली वाली इक्वेशन का नाम 1 रख लेते हैं, दूसरी का 2। पहली और दूसरी इसमें कोई नहीं है बेटा, आपने जो पहले लिखी होगी उसको 1, देन द अदर वन विल बी 2। इससे मुझे x का एक आंसर मिला है और उस x को मैं यहाँ पे पुट करना चाहती हूँ। तो करना क्या है, सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 to 1। इस इक्वेशन में से जो x की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, क्या वैल्यू दिख रही है, मुझे लग रहा है y प्लस टी, वो y प्लस टी मैंने यहाँ जाकर इस x पर पुट करना है। चलो ठीक है जी, पुट कर देते हैं। कैसे देखें आंसर, 2 लिखूंगी पर x नहीं लिखूंगी क्योंकि x की तो वैल्यू डालनी है, y प्लस टी। ओके, y प्लस टी। सामने एक सेम कॉपी करना है, 2y प्लस पी, 2y प्लस पी। अब देखते हैं इसे खोल कर क्या बना, 2y प्लस 2t इज इक्वल टू 2y प्लस पी। ओके, 2y तो कॉमन था, कैंसिल हो गया। अब t की वैल्यू ढूंढनी है तो p और ये जो 2 इसके साथ था वो उसको नीचे ले जाते हैं, हाफ बन जाएगा। अगर अब मैं t और p का फुल नेम लिख दूँ, t का फुल नेम है QTR, QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ, और p का भी फुल नेम लिख दूँ, p का फुल नेम है QPR, QPR। सो हमारा हेंस प्रूव्ड, वी हैव प्रूव्ड व्हाट वी वांट टू प्रूव। फाइन, इस क्वेश्चन में याद रखना 2 इमेजेस ओवरलैप करती हैं। एक ब्लू ट्राइंगल है, उस पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दो। एक ऑरेंज ट्राइंगल है, छोटा ट्राइंगल, उस पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दो। जब आपको x का कोई वैल्यू मिल जाए उसको जाकर पुरानी इक्वेशन में डाल दो। इतना करने के बाद ये सारा तो कोई मैटर नहीं करता, ये तो आप बहुत ईजीली खुद ही कर लोगे। जस्ट रिमेंबर दीज 2 स्टेप्स मेनली। ओके।